हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सुनील नारवानी। हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर थर्ड कंपोनेंट जो है वो ब्लड वेसल्स। इससे पहले हमने दो कंपोनेंट डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एक हार्ट के बारे में पढ़ा था, हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह वो हमने पढ़ा था। दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड और ब्लड के अंदर उसकी कंपोजिशन। तो फर्स्ट पार्ट था हार्ट के बारे में, उसके बाद सेकंड जो पार्ट था वो ब्लड। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं और इनका फंक्शंस क्या होता है, वो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें व्हाट इज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक किस्म की ट्यूब्स होती हैं, एक किस्म की पाइप्स होते हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर हमारी बॉडी का ब्लड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, कैरी होता है। और उसको कैरी करने के लिए हमारे पास एक हार्ट है, मशीन है, जो उसको प्रेशर से आगे बॉडी की तरफ भेजती भी है और वापस उसको लेकर आने का भी काम हो रहा होता है। और जो इस ट्यूब के अंदर जो मटेरियल फ्लूइड जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड, और वो फ्लूइड कौन सा है, वो है ब्लड। तो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर क्या होगा कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है। अब फ्लो करता है, कुछ ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है इन ब्लड वेसल के अंदर, कुछ इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। वो कौन कौन सी वेसल्स होती हैं जिनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है और दूसरी कौन सी ऐसी वेसल्स है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने समझा कि ब्लड वेसल्स पाइप्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर बॉडी के अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं वो तीन तरह की हैं, एक हम उसको नाम देते हैं आर्टरीज, और दूसरा हमारे पास मौजूद है वेन्स, और तीसरी हमारे पास जो होती है उसको हम कहते हैं कैपिलरीज का नाम देते हैं। अगर हम बात करें आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी से जो बॉडी के अंदर प्योर ब्लड सप्लाई करती है। कहाँ से, हमारी बॉडी को हमने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है एक किस्म का मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, जो बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब उसको पंप करने के लिए हमारे पास ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। तो हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स थे जिनसे कुछ आर्टरीज निकल रही थी, एक एरोटा निकल रही थी, उनसे एरोटा से ब्रांचेस निकल रही थी आर्टरीज, और कुछ वही बॉडी के अंदर ब्लड को लेके आने के लिए हमारे पास दो तरह की वेन्स का हमने डिस्कस किया था, जैसे सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा का हमने वहाँ पर जिक्र किया था। अगर हम बात करें हमारे पास जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज हैं, आर्टरीज का काम क्या होता है, तो देखें आर्टरीज हमारे पास क्या होती हैं। आर्टरीज एक ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो क्या कैरी करती हैं, ये हमारी पास प्योर ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। कौन से ब्लड को कैरी करती हैं, प्योर ब्लड को। कहां से, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज हमारे पास प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, कहां से, हार्ट से हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, एक्सेप्ट टू पल्मोनरी आर्टरीज, दो पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। हमारे पास हमने कहा आर्टरीज जो हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से लेकर बॉडी की तरफ। बॉडी के जो जो ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है तो उसको ब्लड चाहिए, लिवर है तो उसको ब्लड चाहिए, ब्रेन है तो उसको ब्लड चाहिए, तो वहाँ पर ये आर्टरीज जाती हैं, ब्लड वहाँ पर सप्लाई करती हैं। लेकिन हमारे पास दो ऐसी आर्टरी हैं, पल्मोनरी आर्टरी, टू पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। कौन से ब्लड को कैरी करती हैं, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो अब आपको ये याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज जितनी भी हैं वो कौन सा काम करती हैं, वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं। कहाँ से ब्लड को रिसीव करती हैं, ये हमारी बॉडी से राइट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हमारे हार्ट का। यहाँ पर हमने ऑलरेडी हार्ट के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि हमारे पास हमने कहा ये हार्ट है। अब हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, ये वाला राइट एट्रियम, और ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वाला राइट वेंट्रिकल और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारी बॉडी के अंदर जो प्योर ब्लड कैरी करते हैं वो कौन करते हैं, यहाँ वेंट्रिकल से एक मेजर आर्टरी निकलती है जिसका नाम क्या है, एरोटा।
फिर इसी एरोटा से क्या निकलती है, स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर दो ऐसी पल्मोनरी आर्टरी जिनको हम कहते हैं, वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टॉपिक के अंदर, जो हार्ट का स्ट्रक्चर जो पढ़ा था उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है? पल्मोनरी आर्टरीज दो होती हैं जो इस राइट वेंट्रिकल से अराइज होती हैं और वो कहाँ जाती हैं, लंग्स तक जाती हैं। तो लंग्स तक ब्लड लेके जाने के लिए दो पल्मोनरी आर्टरी यूज होती हैं जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाती है, कहाँ पर, लंग्स पर। और वो ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड जाता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, विदाउट ऑक्सीजन वाला। तो उसको कैरी करने के लिए कौन काम करता है, पल्मोनरी आर्टरी वहां पर काम करती है। तो देन इसके बाद अब आपको उसको पता चल गया कि आर्टरीज का काम प्योर ब्लड को कैरी करना है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। लेकिन हमारे पास दो ऐसी आर्टरी हैं, एक्सेप्ट टू पल्मोनरी आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप्स की जो वेसल्स है उसको हम कहते हैं वेन्स। वेन्स हमारे पास बॉडी के अंदर जितनी भी हैं वो सारा का सारा कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड को क्या कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन्स, हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से, बॉडी के पार्ट से लेकर कहाँ लेकर आती हैं, हार्ट तक लेकर आती हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हमने कहा जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं, कहाँ से, बॉडी से लेकर हार्ट तक पहुँचाती हैं। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, जो इम्प्योर ब्लड आता है सबसे पहले किस चैम्बर में आता है, राइट एट्रियम में। कौन लेकर आता है, वेन्स लेकर आती हैं। दो बड़ी वेन्स हैं जिसका नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियोस के अंदर, एक सुपीरियर और दूसरी कौन सी वेन है, इन्फीरियर वेना केवा। ये दो मेजर वेन्स हैं जो ब्लड को बॉडी से लेकर आती हैं, कहाँ पर, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं, कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर। लेकिन हमारे पास चार ऐसी वेन्स हैं जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। ये जो 4 पल्मोनरी वेन्स है ना, ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ये प्योर ब्लड कैरी करती हैं। कहाँ से, ये क्या करती हैं, लंग्स तक जो ब्लड दिया था, किसने दिया था, पल्मोनरी आर्टरीज ने। अब उसी ब्लड को जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होती है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, अब ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में लेकर आने के लिए यहाँ पर 4 वेन्स होती हैं, जिन वेन्स को कहते हैं पल्मोनरी वेन्स का नाम देते हैं। और ये पल्मोनरी वेन्स कौन सा काम करती हैं, प्योर ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम तक, ये ब्लड को लेके आ रही होती है। अब आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया कि आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो करती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, इम्प्योर ब्लड। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं कि आर्टरीज में दो ऐसी आर्टरीज है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, और वेन्स हमारे पास 4 ऐसी वेन्स हैं पल्मोनरी वेन्स जो क्या करती हैं, प्योर ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। फिर इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेजर आर्टरी निकलती है जिसका नाम है एरोटा, पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर लिवर है, लिवर को ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड चाहिए, तो वहाँ पर कौन सी आर्टरी आएगी, वहाँ पर एक आर्टरी का नाम है हेपाटिक आर्टरी आएगी। कौन सी आर्टरी, हेपाटिक। हेपाटिक आर्टरी का मतलब क्या है कि ये लिवर को ब्लड सप्लाई करेगी। इसी तरह हमारे स्टमक को ब्लड चाहिए, गैस्ट्रिक आर्टरी आएगी। इसी तरह हमारे हार्ट को खुद को भी ब्लड चाहिए होता है, उस आर्टरी का नाम क्या है, जो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, जो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी का नाम देते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, जो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरी एक प्राइमरी आर्टरी है, फर्स्ट आर्टरी है जो अराइज होकर ब्लड खुद को देती है, हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई कर रही है। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास आर्टरी और वेन्स के बाद इसके डिफरेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड जो वेसल है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज का नाम देते हैं। कैपिलरीज कब बनती हैं, कैपिलरीज कोई न्यू वेसल नहीं है, जस्ट इन्हीं की आर्टियोल्स और आर्टरीज और वेन्स से मिलकर एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोपी, उसको हम नाम देते हैं कैपिलरीज का। अब देखिए हमारे पास ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज देखो मैंने रेड कलर की बनाई है। रेड कलर इसलिए बनाई है कि जहाँ भी आप बुक्स वगैरह में देखते हैं तो आर्टरीज ज़्यादातर रेड कलर से बनी होती है। रेड कलर इसलिए कि उनका कलर रेड इस वजह से होता है कि उनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है
तो उसका ब्लड का कलर कौन सा होगा, ब्राइट रेड इन कलर होगा। अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे ब्लड का कलर जो होगा वो आपको डार्किश ब्लूइश कलर नजर आएगा या मैरून कलर का नजर आएगा, मैरून कलर सॉरी। अच्छा, अब देखें ये वाली जो है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस आर्टरी का इस वेन का देखें कलर क्या हो गया, ब्लू। तो हमें पता है ब्लू कलर का मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो इसी वजह से अब वेन्स क्या करती हैं, कैरी करती है कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका कलर भी कौन से शो हो रहा है, ब्लू कलर से शो हो रहा है। अब देखें हमारे पास ये एक आर्टरी है और आर्टरी आगे जाकर स्मॉल ब्रांच में डिवाइड होती है, छोटी आर्टरी बन जाती है जिसको हम क्या कहेंगे, आर्टियोल्स। तो स्मॉल आर्टरीज को हम क्या कहते हैं, आर्टियोल्स का नाम देते हैं। अब इस आर्टियोल्स के अंदर क्या होगा, यही ऑक्सीजन यहाँ पर कैरी करता हुआ जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता हुआ यहाँ पर आएगा। अब ये आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यहाँ पर ग्रीन कलर की एक और छोटी सी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स नजर आ रही है, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स नजर आ रही है। इस वेसल्स का नाम क्या है, इस वेसल को हम क्या कहते हैं, कैपलरी का नाम देते हैं। ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपलरीज। ये कैपलरीज के अंदर एबिलिटी होती है, ये परमेबल होते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि यहाँ पर सराउंडिंग में देखें कि बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, सेल पड़े हुए हैं, टिश्यू पड़े हुए एक किस्म के, ये क्या पड़े हुए हैं, सेल्स पड़े हुए हैं। इन सेल्स के अंदर क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने यूज की थी, ऑक्सीजन यूज की थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, इस कैपलरीज के थ्रू कहाँ जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी इसके अंदर, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आई थी वो कहाँ आएगी, इनके टिश्यू के अंदर ये ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है। अब ये ऑक्सीजन इन सराउंडिंग सेल्स को या टिश्यू को मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, यहाँ से रिमूव होकर कहाँ आ गई, इसी कैपलरीज के अंदर। मैंने कहा डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कुछ मटेरियल जो होता है यहाँ से एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पर होता है, कैपलरीज के अंदर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब के अंदर आएगी और यहाँ से मूव करती हुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर वेन्यूल्स। अब देखें ये वेन्स का छोटे स्ट्रक्चर है, जब छोटी वेन्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं वेन्यूल्स, फिर ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लार्ज वेन्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, वेन्स का नाम देते हैं। अब देखिए ये वेन्स जो हैं ब्लू कलर से शो हो रही है, मतलब इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर कैपलरीज क्या काम करती हैं, कैपलरीज डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मटेरियल का एक्सचेंज करती हैं। यहाँ पर तो गैसेज एक्सचेंज हो रही है कैपलरीज के अंदर, जैसे कि लंग्स के अंदर ये काम हो रहा होता है, ज्यादातर हम कहते हैं कि लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होती है, तो उसी तरीके से होती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो और कैपलरीज है तो वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट किस और काम करती हैं, जो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, खाना वगैरह होता है, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो होती है वो भी इनके जरिए इस तरह हो रही होती है। अब हमारे पास आर्टरीज भी समझ ली हमने, कैपलरीज क्या होती है ये भी हमने समझ ली। कैपलरीज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा होता है। उसके बाद यही आर्टरीज कन्वर्ट हो जाती हैं आर्टियोल्स में, फिर कैपलरीज में, फिर कैपलरीज आगे जाकर फिर मॉडिफिकेशन हो जाती है किसमें, वेन्यूल में, और उससे जाकर वेन्स। अब यही वेन्स कहाँ जाएंगी, अब आपके हार्ट के अंदर जाती हैं, राइट एट्रियम के अंदर वापस ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। फिर देन राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से टू पल्मोनरी आर्टरीज आती हैं, वो ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, फिर वहीं से प्यूरिफिकेशन हो जाती है, फिर 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं, देन उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी बॉडी में एरोटा, फिर यही ब्लड वापस यहाँ, इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। अब अगर हम बात करें आर्टरीज और वेन्स के स्ट्रक्चर की, तो आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं इनके पास 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर देखेंगे आर्टरीज, ये आर्टरीज और वेन का स्ट्रक्चर है, इनके अंदर मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे रेड कलर आउटर लेयर नजर आ रही है, एक फर्स्ट लेयर ये होती है किसकी, आर्टरीज की, और उसके अलावा वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं इनके अंदर ट्रिपल लेयर्स प्रेजेंट होती है, 3 लेयर्स होती है। दूसरी आपको आर्टरीज और वेन्स के अंदर एक और बीच वाली ब्लू लेयर नजर आ रही है, ये कौन सी लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। इसके अलावा आपको एक और लेयर नजर आ रही है ग्रीन कलर की, वो कौन सी है, थर्ड लेयर। तो आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं ये 3 लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, फर्स्ट लेयर बाहर आउटर, उसको आप क्या कहते हैं, ट्यूनिका एडवेंशिया का नाम देते हैं या एक्सटर्ना का नाम देते हैं। फिर उसके बाद आपको ब्लू कलर की उसके बीच में जो नजर आ रही है, मिड के अंदर, थर्ड और फर्स्ट के बीच में नजर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका मेडिका का नाम देते हैं, मिडल जो होती है बीच वाली। देन उसके बाद अंदर की तरफ आएंगे, लास्ट जो लेयर है, जो थर्ड लेयर जिसको कहेंगे सबसे अंदर वाली, उसको हम क्या कहेंगे, ट्यूनिका इंटीमा का नाम देंगे। अब आपको ये 3 लेयर्स के नाम याद रखने। तीनों लेयर्स किसके अंदर होती हैं, आर्टरीज के अंदर भी ये सेम नाम वाली 3 लेयर्स होती हैं, और यही सेम नाम वाली लेयर्स किसमें होती हैं, वेन्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। अब ये हो गया इनका स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखें दूसरा, इन आर्टरीज और वेन्स में फ़र्क क्या होता है।
आर्टरीज और वेन्स में फ़र्क ये होता है कि ये देखें, ये आर्टरीज जो हैं, ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखें आपको बीच के अंदर खाली जगह नजर आ रही है। अब देखें ये जो है ना, ये एक किस्म का पाइप, इसके देखें बीच के अंदर आपको खाली जगह नजर आएगी। अब ये जो खाली जगह स्पेस है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, अब यहाँ से क्या होगा, ट्यूब है, इस ट्यूब को हमने कट करके यहाँ पर देखा हुआ है इस तरह से। इस ट्यूब के अंदर क्या करता है, इस तरह से ब्लड फ्लो करता है, इस तरह से ब्लड फ्लो करता है। तो इस खाली जगह को हम नाम क्या देते हैं, इस खाली जगह को हम नाम देते हैं ल्यूमन का। तो आर्टरीज के अंदर जो अंदर वाला एरिया होगा, ल्यूमन जो होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, नैरो होगा। लेकिन वेन्स के अंदर यही ल्यूमेन जो होगा, यही अंदर का जो स्पेस होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा इस तरह से। अब देखिए ये बड़ा है और ये इससे क्या है, छोटा है। तो आर्टरीज के अंदर ल्यूमेन जो होता है नैरो होता है, और वेन्स के अंदर जो ल्यूमेन है, अंदर वाला स्पेस जो होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा, आर्टरीज जो होती हैं हमारे पास बॉडी के अंदर ज़्यादा डीप सीटेड होती है, बाहर नज़र नहीं आएंगी आपको, ज़्यादा इंटरनल अंदर डीप सीटेड होती हैं। वेन्स आपको सुपरफिशियल नज़र आ जाएंगी, हमारी ये जो वेन्स स्किन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये वाली जो वेन्स नज़र आ रही है। दूसरा, ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, आर्टरीज के अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा ब्लड का होता है, वेन्स के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता है। उसके अलावा आर्टरीज जो होती है ये पल्सटाइल होती हैं। पल्सटाइल का मतलब इसके अंदर आप हार्ट बीट जो होती है उसकी पल्सेशन को आप फील कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पल्सेशन होती है, उसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर भी आप थंब रख के चेक कर, ये 2 फिंगर्स रखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो भी आपके यहाँ पर देखेंगे पल्स चल रही होगी। तो यहाँ पर जो आर्टरीज हैं उनको कहते हैं पल्सटाइल है। क्या है वो, ये जो आर्टरीज कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये पल्सटाइल कहलाती है। पल्सटाइल का मतलब क्या है कि वो पल्स बीट का, हार्ट बीट का जो मतलब कि जो हार्ट बीट हो रहा होता है वो यहाँ पर हम फील कर सकते हैं, ठीक है, पल्स चल रही होती है। उसके अलावा वेन्स के अंदर कोई इस तरह का काम नहीं होता है, पल्सेशन वगैरह को हम फील नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टरीज के अंदर जो मिडल लेयर होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है, जिसके अंदर आर्टरीज के अंदर इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पल्सेशन हम फील कर सकते हैं। लेकिन वेन्स के अंदर जो सेकेंड लेयर होती है वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर वो पल्सेशन वगैरह फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ब्लड प्रेशर वगैरह जो मेयर करते हैं वो भी हम आर्टरी से चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल टॉपिक था हमारा आज का, जिसके अंदर हमने ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और लेक्चर की नीड हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम उस वीडियो को ज़रूर अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।